गुड इवनिंग बच्चों। कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के जितने भी पार्ट थे वो सारे पार्ट हमने सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। और आज हम प्रश्न नंबर 4 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी मतलब समांतर श्रेणी की जो श्रेणी दी हुई है 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, मतलब इनका हमें मान ज्ञात करना, ठीक है। तो देखिए एसएन दिया हुआ है, एसएन बराबर दिया हुआ है 636, ठीक है। और यहाँ से पहला पद ए निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और डी की वैल्यू निकलती है दूसरे पद से पहले पद को घटाकर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। और कहा गया है कितने पद लेने चाहिए, यानी हमें नंबर ज्ञात करना है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर हम किसका फार्मूला लगाएंगे, एसएन का फार्मूला लगाएंगे। तो एसएन बराबर फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमने फार्मूला आपको कल लिखा दिया था, ठीक है। तो देखिए एसएन का मान कितना दिया हुआ है 636 दिया हुआ है, n की वैल्यू हमें ज्ञात करना है 2, a की वैल्यू कितनी दी हुई है 9 दी हुई है, n-1 और d की वैल्यू 8 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 636 n/2। हम क्या कर लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो ये बच जाएगा 9 प्लस n-1 और गुणे हो जाएगा 4, ठीक है। और ये 2 से 2 हम क्या कर देंगे, काट देंगे। अब यहाँ से देखिए क्या निकल के आता है 636 बराबर n, ये हो जाएगा 9 प्लस 4 का हम अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4n, क्या हो जाएगा 4n-4। अब n का भी हम अंदर गुणा करेंगे, लेकिन 1 मिनट थोड़ा से हम सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा n, 9 से हम 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा प्लस 4n। तो 636 बराबर n को अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5n प्लस 4n²। ये धन से ऋण में जाएगा, ठीक है। तो बराबर में देखिए कितना लिखा हुआ है 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब ये तो बन गया आपका द्विघात समीकरण। क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। तो घटाने पर 5 आना चाहिए और गुणा करने पर इस पीछे वाले गुणा आगे वाले में करेंगे। देखिए कितना आता है 636 गुणे क्या कर देंगे 4 कर देंगे, ठीक है। और हम इसको आपको बिल्कुल छोटे से समझाएंगे, क्योंकि अगर आपने गुणनखंड ना सीखा हो तो यहीं पर सीख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 छंग 24 के 4 हासिल 2 हो जाएगा, 4 3 12 2 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा, 6 चौको 1 25, ठीक है। कितना आ गया 25 44। अब इसका हमें ऐसा गुणनखंड करना है, 2 गुणनखंड कि घटाने पर 5 आना चाहिए और गुणा करने पर 25 44, ठीक है। तो चलिए देखिए इसे हम क्या करेंगे, इसे हम क्रॉस करेंगे मतलब गुणनखंड करेंगे। तो इकाई अंक में 4 है तो 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 1 2, 2 8 16, ठीक है। 2 तिहाई 6, 2 1 2, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 1 बढ़ गया, 2 5 6 10, 2 9 18। अब इसे कितने से काटेंगे, इसे हम काटेंगे 3 से, 3 5 15 और 3 त्रिक 9। अब ये 53 से ही कटेगा, ठीक है। अब देखिए इसे गुणा करके देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48 और 53 से आप 48 घटा के देखिए कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और हमें ऐसी 2 संख्या चाहिए थी कि घटाने पर 5 है और गुणा करने पर 25 44। तो हम लिखेंगे 4n² प्लस 5 की जगह पर हम रखेंगे 53 - 48 n - 636, ठीक है। क्या लिख देंगे 636 बराबर 0।
तो आ जाएगा 4n² प्लस n का अंदर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं क्योंकि आपको शायद नीचे दिखाई ना दे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से n कॉमन क्यों मिल रहा है और यहाँ से क्या कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से भी हम कॉमन कर लेंगे। केवल यहाँ से कितना कॉमन मिल जाएगा, ये कॉमन मिल जाएगा। चलिए हम कॉमन करके देखते हैं। ठीक है, इसको पहले हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ से तो हमने n कॉमन कर लिया तो ये कितना बच गया, 4n बच जाएगा और प्लस का कितना बच जाएगा, 53 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 53 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं कितना, यहाँ से 12 कॉमन कर लेंगे। कितना कॉमन करेंगे, 12 माइनस का कितना कॉमन आ जाएगा, 12 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो जब माइनस का 12 कॉमन करेंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। तो 12 चौक 48, तो ये प्लस आएगा। 12 का इसमें भाग देंगे तो 53 बार ही जाएगा। ठीक है, और बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए दोनों जगह से क्या कॉमन है, कॉमन है 4n प्लस 53 और दूसरा क्या बच जाएगा, n, और यहाँ पर क्या बच गया, 12 बराबर 0। ठीक है, अब दोनों 0 के बराबर हैं तो दोनों को हमें 0 के बराबर दिखाना होगा। तो 4n प्लस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर माइनस का 53 और ये गुणे से भाग में चला जाएगा तो n बराबर माइनस का 53 बटे कितना आ गया, 4। अब ये तो है अमान्य। क्यों अमान्य है, क्योंकि नंबर माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया, 12, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमें 636 योग प्राप्त करने के लिए इस तरह के कितने नंबर लेने होंगे, 12 नंबर लेने होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए इससे हम सॉल्व करते हैं। प्रथम पद मतलब a, कितना दिया हुआ है, 5। अंतिम पद l, इस l को हम an भी बोलते हैं। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। योगफल sn 400 दिया हुआ है। पूछा क्या गया है, पदों की संख्या मतलब नंबर और सार्वंतर यानी d। ठीक है, और जब कभी l और sn दिया हो तो हमें कौन सा फार्मूला लगाना होता है, sn बराबर n बटे 2 a प्लस l, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखिए sn का मान कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है बराबर n बटे 2, a की वैल्यू 5 दी हुई है और l की वैल्यू कितनी दी है, 45 दी हुई है। अब देखिए तो ये हो जाएगा 400 बराबर n बटे 2, इन्हें हम जोड़ें 45 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से हम 0 काट देंगे और 5 एक अन्नम 5, 5 8 40, तो यहाँ से कितना आ गया, 8 बराबर n बटे 2, 2 भाग से गुणे में जाएगा तो कितना आ जाएगा, n बराबर 8 गुणे 2, तो n बराबर कितना आ गया, 16। ठीक, तो एक आंसर तो हमारा निकल आया। अब दूसरा हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो इसे हम l भी बोलते हैं और an भी बोलते हैं। ठीक है, तो an का फार्मूला बोले या l का फार्मूला, वो कौन सा होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। ठीक है, और इस फार्मूले का इस्तेमाल अगले क्वेश्चन में भी हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का जो मान है वो बराबर ही है, मतलब कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है बराबर a की वैल्यू देखिए 5 दी हुई है प्लस n कितना है, 16 है, तो 16 माइनस 1
डी हमें ज्ञात करना है। तो ये धन से ऋण में आ जाएगा, 45 माइनस 5 और 45 वो 16 से 1 जाए कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, वो 15 आ जाएगा गुणे डी। ठीक है, तो इसको घटा लीजिए, घटाने पर कितना आ जाएगा 40 और ये गुणे से कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, बराबर डी। तो 5 3 15, 5 8 40। तो डी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 8/3। ठीक है, तो ये दोनों आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक है बच्चों, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए हम चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, यहाँ पर कहा गया है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। ठीक है, यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इसमें क्या क्या दिया है। प्रथम पद कितना है, 17 है। ठीक है, अंतिम पद एल कितना दिया हुआ है, 350 दिया हुआ है। और उसके बाद सार्वंतर कह रहा है डी, कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। कह रहा है कितने पद, मतलब हमें नंबर ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, हमें एसएन, हमें योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एल दे दिया तो हम एल का फार्मूला लगाएंगे। एल का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये होता है। और ये कितना दिया हुआ है, 350। ए बराबर दिया हुआ है 17, एन माइनस 1, डी की वैल्यू दी हुई है 9। ठीक, ये धन से ऋण में आ जाएगा। तो 350 माइनस 17 बराबर एन माइनस 1 गुणे 9। इसे घटाइए, 10 से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3। 4 से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3। और ये भी कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, और ये गुणे से कहाँ आ जाएगा, भाग में, बराबर में हो जाएगा एन माइनस 1। ठीक है, तो देखिए इसे हम काटेंगे, 3 त्रिक 9, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 और 3 से काटिए, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 9 कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया और 3 सते 21, यानी आ गया 37 बराबर एन माइनस 1। माइनस से प्लस में आ जाएगा, 37 प्लस 1 बराबर एन। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 38 आ गई। ठीक है, तो एक मान तो हमें ये प्राप्त हो गया। अब हमें एस एन निकालना है। तो देखिए एस एन निकालने का हमें जो फार्मूला पता है वो 2 फार्मूले पता हैं, लेकिन हमने कहा था जब एल दिया हो तो हम लगाते हैं n/2 a प्लस एल। ठीक है, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए एस एन बराबर एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए 38 दी हुई है, तो लिख देंगे 38/2। ए की वैल्यू 17 दी हुई है और एल की वैल्यू 350 दिया हुआ है। और इसे हम काट देंगे, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 9 18, कितना आ गया 19 गुणे, इसे हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 7, 5 1 कितना हो गया 6 और ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो एस एन बराबर कितना आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 69 73। ठीक है, ये आप गुणा करके देख सकते हैं, हम पहले से गुणा करके रखे हैं। ठीक है, इसलिए इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो एक आंसर आपका ये हो गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब देखते हैं 7वां नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, यहाँ पर कहा गया है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 22 पदों का योग कहा है, यानी इनकी जो वैल्यू है वो दे दिया है 22। ठीक है, और क्या कहा है, डी की वैल्यू कितनी दे दिया है, 7 दे दिया है। 22वां पद यानी ए 22 कितना दे दिया, 149 दे दिया है। ठीक है, और कहा है कि 22 पदों का हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। ठीक है, ये ज्ञात करना है। अब देखिए हम यहाँ पर पहले 22वां पद का फार्मूला लगाएंगे। तो 22वां पद का जो फार्मूला होता है वो a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, और 22वां पद कितना है, 149 है। ए की वैल्यू तो दी नहीं है तो ए लिख देंगे, प्लस 22 से 1 घटाएंगे 21
और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 7 दी हुई है। ठीक है, तो 149 बराबर ए प्लस 7 एकन्नम 7 और 7 दूनी 14, ये धन से ऋण में चला आएगा। तो 149 माइनस 147 बराबर ए, तो ए बराबर कितना निकला है, 149 47 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ए की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो हम अब किसका फार्मूला लगाएंगे, एस एन का फार्मूला। तो एस एन का फार्मूला आपको पता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए इन कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। ठीक है, ये 22 पदों का हम निकाल रहे हैं। तो 22/2 2, ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। तो 22 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी दी है, डी की वैल्यू दी हुई है 7। ठीक है, तो 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, ये कट जाएगा। तो एस 22 बराबर आ गया 11 और 2 दूनी 4 प्लस 22 से 1 घटाएंगे 21 आ जाएगा, गुणे आ जाएगा 7। ठीक है, तो आ गया 11, 4 प्लस 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, तो आ जाएगा 11 गुणे, इसे जोड़ देंगे 7 4 11 के 1 हासिल 1, 4 1 5 और 1, इसका हम गुणा कराएंगे तो 11 एकन्नम 11 के 1 हासिल 1, 11 5 55, 1 56 के 6 हासिल कितना आ जाएगा 5, 11 एकन्नम 11, 11 5 कितना देगा 16, यानी 22 पदों का योग कितना दे दिया है, आ गया है 1661। ठीक है, तो आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, 1661। कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां नंबर देखिए बच्चों, 8वां नंबर में क्या कहा गया है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितने पद का है, 51 पद, यानी n बराबर कितना दिया हुआ है, 51 दिया हुआ है। कहा गया है 51 पदों का योग यानी S51, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। दूसरा पद दिया हुआ है कितना, 14, और तीसरा पद कितना दिया हुआ है, तीसरा पद दिया हुआ है 18। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से क्या निकालेंगे, सार्वांतर निकालेंगे। अगर तीसरे पद से दूसरे पद को घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, हमारा सार्वांतर निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए तीसरा पद कितना है, 18 है, और दूसरा पद कितना है, 14, घटा देंगे कितना आ जाएगा, 4, यानी डी की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 4 निकल के आ गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, अब हमें एक ए का मान निकालना होगा। उसके लिए देखिए यहाँ पर दूसरे पद का मान कितना दिया हुआ है, 14, और दूसरा पद का फार्मूला होता है ए प्लस डी, कितना हो गया 14, इसे हम मान देंगे समीकरण 1। और तीसरा देखिए जो तीसरा पद है वो कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। तीसरे पद का फार्मूला होता है ए प्लस 2d बराबर 18, समीकरण 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करेंगे, हल करने पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। तो चलिए हल करके आपको दिखाते हैं। समीकरण 1 है ए प्लस डी बराबर 14, और दूसरा समीकरण है ए प्लस 2d बराबर 18। ठीक है, अब इन्हें देखिए हम घटा लेंगे आपस में, धन है त्रिड़, धन है त्रिड़, धन है त्रिड़, ये कट गया। 2d से 1d जाएगा तो माइनस का d, 14 से 18 14 घटाएंगे तो माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा। d की वैल्यू देखिए कितने निकल रही, 4 ही निकल रही ना, जैसे हमने निकाला था वैसे ही हमने निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए तो हमें एक ही जब वैल्यू चाहिए तो हम देखिए जब d की वैल्यू हमने 4 निकाल लिया तो चाहे तो हम ऐसे निकाल सकते हैं और चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो d का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो चलिए इस जगह पर रख दीजिए, तो हो जाएगा a प्लस 4 बराबर कितना है, 14 है, तो a बराबर 14 माइनस 4, तो a की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 10 निकल के आ गई। ठीक है, अब हम किसका फार्मूला लगाएंगे, S51 का। तो चलिए देखिए हम S51 का
यानी कि हमें योग ज्ञात करना है। तो S 51 बराबर क्या होगा, फार्मूला हो जाएगा 51/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो देखिए 51/2 हो जाएगा और 2A की वैल्यू देखिए कितनी निकल के आई है, 10 निकल के आई है, तो हम 10 रख देंगे और प्लस n की वैल्यू देखिए 51 है, तो हम यहाँ पर हमें कितना रखना चाहिए था, 51 रखना चाहिए था। ठीक है, तो हमने ये 51 रख दिया। 51 से घटाएं कितना आ जाएगा, 50 गुणे डी की वैल्यू कितनी निकल के आई है, डी की वैल्यू देखिए 4 यहाँ भी निकली है और 4 यहाँ भी निकली है। ठीक है, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 4। अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 कॉमन कर सकते हैं, तो हमने 2 कॉमन कर लिए, कितना बच गया, ये 10 बच गया और यहाँ पर कितना बच जाएगा 50। यहाँ से 2 हमने कॉमन कर लिया तो 2 बच जाएगा, 2 से 2 हमने काट दिया। ठीक है, तो आ जाएगा 51, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, तो आ जाएगा 51 गुणे 100 और 10 कितना हो गया 110। ठीक है, तो देखिए 11 51 11 के 1 हासिल 1, 11 बचे 55, 55 1 56 और ये एक 0, कितना आ गया 5610, क्या आ गया, योग आ गया। ठीक है, तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था और हमने आसानी से इसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूरी तरह से समाप्त होता है। अब देखते हैं 9वां नंबर। ठीक है, 9वां नंबर देखिए बच्चों, 9वें नंबर में दिया है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, कितने 7 पदों का, मतलब S7 कितना है 49 है। ठीक है, कितना दिया है 49, प्रथम 17 पदों का योग कितना S17 कितना दिया हुआ है 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग यानी कहा गया है कि Sn ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम S7 का पहले लगाते हैं। तो देखिए S7 बराबर कितना दिया हुआ है 49। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 7 बटे कितना, यहाँ पर S7 है ना, तो हो जाएगा 7/2 2A प्लस 7 इंटू डी बराबर में कितना दिया हुआ है 49। अब देखिए तो ये हो जाएगा 7/2 और हम यहाँ से क्या कर लेंगे 2, देखिए यहाँ पर हम एक लाइन हल करेंगे तो 2A प्लस 6D बराबर में कितना हो जाएगा 49। ठीक है, तो 7/2 यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 3D बराबर 49। ठीक है, तो 2 से हम 2 काट देंगे और 7 का नम 7 7 7 49, तो आ जाएगा A प्लस 3D बराबर 7। इसे हम क्या मान देंगे, समीकरण 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर S17 है, तो S17 का फार्मूला रखेंगे। तो देखिए S17 बराबर कितना दिया हुआ है 289 दिया है, कितना दिया है 289। तो S17 का जो फार्मूला होगा वो होगा 17/2, तो यहाँ से आ जाएगा 2A प्लस 17-1 इंटू डी बराबर 289। ठीक है, अब इसे एक लाइन और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 17/2 2A प्लस 16D बराबर 289। अब इधर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, शायद नीचे ना दिखाई दे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 17/2 गुणे हमने 2 कॉमन कर लिया तो ये बच जाएगा A प्लस 8D बराबर में कितना है 289। ठीक है, तो 2 से हम 2 काट देंगे, 17 1 17 और 17 17 में 289 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया A प्लस 8D बराबर 17, ये क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, तो चलिए दोनों को हल करते हैं। समीकरण 1 है A प्लस 3D बराबर 7
और a प्लस 8d बराबर 17। तो ये धन है तो धन है तो धन है तो ये तो कट गया, ठीक है। और 8 से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 5d, और 17 से 7 घटाएंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस काट दिया, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10। डी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 2 निकल के आ गई। अब डी का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए समीकरण 1 में कहाँ पर रखेंगे? इस जगह पर रख देंगे, ठीक है। तो a प्लस 3 गुणे 2 बराबर 7, तो a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7, तो a बराबर 7 माइनस 6, तो a बराबर कितना आ गया? 1। देखिए d का मान 2 आया, a का मान 1 आया। अब हम किसका फार्मूला लगाएंगे? Sn का, और Sn का फार्मूला होता है n/2 हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो चलिए देखिए, n की जगह पर n ही रहेगा, बटे में 2, 2 गुणे a की वैल्यू देखिए कितनी है? 1 है, प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू देखिए 2 है तो हम 2 रख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे? 2 हम कॉमन कर लेंगे, तो 2 हम कॉमन किए, यहाँ पर 1 बच गया, प्लस यहाँ पर बच जाएगा n माइनस 1, ठीक है। तो 2 से 2 काट दिए, 1 से धन और ऋण कट गया, तो बच गया n गुणे n, यानी Sn का जो मान निकल के आया वो आया n स्क्वायर। देखिए क्या आया? n स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए हमने इसको भी आराम से सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? दर्शाइए कि a1 a2 डैश डैश an से एक ap बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 पार्ट हैं, ये पहला है दूसरा है, ठीक है। इसमें कहा गया है, इसमें हम इन दो जो लिखे हुए हैं nवें पद, इनसे एक क्या बनती है? श्रेणी बनती है, और साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे हम पहला नंबर सॉल्व करते हैं। तो पहले नंबर में an का मान कितना दिया हुआ है? दिया है 3 + 4n, ठीक है। तो n बराबर क्या रखेंगे? n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर प्रथम पद यानी कि क्या निकलेगा? a1 निकलेगा, ठीक है। तो हम रखेंगे 3 + 4 गुणे 1, तो देखिए 4 का नाम 4, 4 3 कितना हो जाएगा? 7। तो a1 निकल के आया। अब रखेंगे n बराबर 2 रखने पर दूसरा पद, या द्वितीय पद कह सकते हैं, द्वितीय पद, ठीक। तो दूसरा पद क्या निकल के आएगा? तो 3 + 4 गुणे 2, तो 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा? 11। तो n बराबर 3 रखेंगे, तो n बराबर 3 रखने पर कौन सा होगा? तीसरा पद यानी कि a3। तो जहाँ पर n है वहाँ पर हम क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, ठीक है। 3 चौक 12, 3 कितना हो गया? 15 हो गया। तो इस तरह n बराबर 4 5 इस तरह रखते रहेंगे, ठीक है। तो हमारी क्या बन जाएगी? एक श्रेणी बनेगी, श्रेणी। अब देखिए श्रेणी क्या बनती है? 7 11 और 15 डैश डैश इस तरह पद आते रहेंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना? देखिए हमें S15 निकालना है, तो यहाँ से हम a का मान निकाल लें, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। d की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे पद से पहले पद को घटा के, तो 11 से 7 घटाएंगे, कितना आएगा? 7 4 11 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? 15 पदों का योग, तो S15। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम किसका फार्मूला लगाएंगे? Sn का। फार्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस क्या आ जाएगा? n - 1 इंटू डी, ठीक है। तो देखिए
तो हमें क्या निकालना है S15। तो जहाँ पर एन था वहाँ पर कितना रख दिया गया 15 रख दिया गया, बटे में हो जाएगा 2 2 ए की वैल्यू देखिए कितनी है, ए की वैल्यू 7 है, 7 प्लस 15 माइनस 1 और डी की वैल्यू देखिए कितनी है, डी की वैल्यू है 4। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, तो हो जाएगा 15/2। हम 2 क्या कर लेंगे यहाँ से कॉमन कर लेंगे, तो ये बच जाएगा 7 प्लस ये हो जाएगा कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से 2 जा चुका है तो 2 से 2 काट देंगे, तो 15 पदों का योग आ जाएगा 7 प्लस 14 दूनी 28। ठीक है, तो आ जाएगा 15 गुणे और 28 और 7 कितना हो जाएगा 8 7 15 के 5 कितना हो जाएगा 35। तो इसका हम गुणा कराएंगे, 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 थी 45 45 50 50 2 कितना हो जाएगा 52। यानी कि इस जो 15 का जो मान निकल के आया वो कितना निकल के आया 525। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ये दूसरा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब हम तीसरा पार्ट देखेंगे, अब हम दूसरा पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा पार्ट भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहला पार्ट सॉल्व किया है। ठीक है, तो हम जो है क्या करेंगे, हम इतना जो हमारे काम करने उसे हम क्या कर देंगे मेट देंगे। ठीक है, इसे हम नहीं मेटेंगे क्योंकि हमें इन्हीं पदों को इसमें रखना है। ठीक है, तो दूसरा देखिए, जो दूसरा है वो an बराबर कितना दिया हुआ है 9 माइनस 5n। ठीक है, तो n बराबर 1 रखने पर प्रथम पद क्या निकलता है 9 माइनस 5 गुणे 1, तो 5 का नम 5, 9 से 5 जाएगा कितना आ जाएगा 4। अब आ जाएगा कितना 9 माइनस 5 गुणे 2, क्योंकि क्या रखेंगे 2 रखने पर, तो 5 दूनी 10, 10 में से 9 गया माइनस का 1 आ जाएगा। 3 रखने पर तो 9 माइनस 5 गुणे 3, तो 15 थी 5 थी 15 और 15 से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 6 15 माइनस का 6। ठीक है, तो हमारी जो श्रेणी बनी वो श्रेणी क्या बन जाएगी, श्रेणी बन जाएगी 4 माइनस 9 माइनस 6, इस तरह डायरेक्ट श्रेणी बनती रहेगी। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें 15 पदों का योग निकालना है। तो 15 पदों का योग का फार्मूला Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये होता है। उसके लिए हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, प्रथम पद a का मान निकाल लेंगे 4, d का मान दूसरे पद से पहले पद को घटा के निकालेंगे, दूसरा पहला पद कितना है 4 है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है, तो अब हम क्या रखेंगे, इनकी जगह पर रखेंगे 15 क्योंकि हमें 15 पदों का योग चाहिए, और 2 ए की वैल्यू देखिए कितनी दी है, ए की वैल्यू 4 दी हुई है। ठीक है, प्लस 15 माइनस 1 और डी की वैल्यू देखिए कितनी आई है माइनस का 5, माइनस का 5। तो देखिए अब आगे सॉल्व करेंगे 15/2, तो ये हो जाएगा देखिए कितना आ जाएगा 2 गुणे 4, 15 में से 1 गया कितना आएगा 14 माइनस का 5। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2 क्या कर लिया कॉमन कर लिया, तो 15/2 हमने 2 कॉमन किया, बच गया कितना 4 प्लस यहाँ पर 7 बच जाएगा गुणे माइनस का 5, तो 2 से 2 काट देंगे तो ये आ जाएगा 15, 4 माइनस कितना आ जाएगा 7 पना 35, कितना आ गया 35, तो आ जाएगा 15 गुणे 35 से 4 घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा 31, तो इसे हम क्या करेंगे घटा लेंगे। ठीक है, और 15 51 15 15 के 5 हासिल 1, 15 45 45 से कितना हो गया 46, यानी माइनस का 465 आया इस 15 का मान। ठीक है, तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा पार्ट भी सॉल्व होता है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, कोई भी इसमें कोई कठिनाई नहीं थी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या लिखा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, यहाँ पर क्या दिया है योग दिया हुआ। ठीक है, 4n माइनस n² है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1
जो S1 होगा वही प्रथम पद होगा। ठीक है, क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे और 9वें पद और nवें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो Sn बराबर दिया है। कितना दिया हुआ है, 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, S1 पूछा, तो हम क्या रखेंगे, n बराबर 1 रखने पर हमें क्या मिलेगा, S1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो 4 गुणे 1 माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 4 का नम 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या रखेंगे, हमें n बराबर रखना होगा 2, n बराबर 2 रखने पर तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, S2, क्योंकि यहाँ पर दूसरे पदों का योग पूछा हुआ है। ठीक है, तो 4 गुणे 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, और क्या पूछा है, इसका प्रथम पद ये है तो उसका दो पदों का योग हो गया, दूसरा पद ज्ञात कीजिए कहा गया है। तो देखिए हम n बराबर 3 भी रखेंगे। ठीक है, n बराबर 3 रखने पर तो हमें क्या मिल जाएगा, S3 मिल जाएगा। तो 4 गुणे 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3 त्रिक 9, कितना आ जाएगा, 4 3 12, 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर कहा गया है दूसरा पद क्या है, दूसरा पद देखिए जो A है, जो A1 है वही हमारा क्या है, S1 भी है, यानी A कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और जो A2 होगा वो S2 से S1 को घटाने पर प्राप्त होगा। ठीक है, S2 से S1 को घटाने पर दूसरा पद प्राप्त होगा। तो S2 कितना, देखिए 4 है, S1 कितना है, 3 है, कितना प्राप्त हो जाएगा, 1। और उसके बाद अगर निकालना चाहें तीसरा पद, तो तीसरा पद कितना निकलेगा, तीसरे योगफल से, तीसरे S3 से हम S2 को घटाएंगे तब प्राप्त होगा। S3 कितना हुआ है, देखिए S3 है 3, और 3 से 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, तो अगर हमें तीसरा पद, तीसरे देखिए तीसरा हमने निकाल दिया। ठीक है, हमें 10वें पद चाहिए, तो उसके लिए हमें 9वां भी निकालना होगा। कौन सा, 9वां पद भी निकालना होगा। और 9वां पद निकालने के लिए हमें n बराबर इसमें कितना रखना होगा, 9 रखना होगा। ठीक है, तो चलिए हम नौवां भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम देखिए इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहीं पर हम क्या निकाल लेते हैं, 9वां भी निकाल लेते हैं। n बराबर 9 रखने पर, n बराबर 9 रखने पर तो S 9 आ जाएगा, कितना, देखिए 4 गुणे 9 माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 9 36 माइनस 81, घटाइए, इसको घटाएंगे तो 11 में से 6 जाए कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 7 में से 3 जाए कितना आ जाएगा, 7 में से 3 गए 4, किसका, माइनस का 45 आ जाएगा। और हमें 10वां पद भी निकालना होगा, तो S 10 रखेंगे, n बराबर 10 रखेंगे रखने पर। ठीक है, तो हमें S 10 प्राप्त होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4 गुणे 10 माइनस 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 दाम का 40 माइनस 100, तो 100 से 40 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 60। ठीक है, तो अब हमने आपको बता दिया है कि जो A जो है ये हमारा क्या है, ये है S1 जो है यही हमारा A1 भी है। ठीक है, यही हमारा क्या है, A1 भी है। तो यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं छोटा सा, कितना आ जाए, 3 है। ठीक है, A1 का मान कितना है, 3 है। ठीक है, अब देखिए हमें किसको निकालना है, हमें निकालना है किसको, 10वें पद को। तो हम लिखेंगे A10। तो 10वां पद कैसे निकलता है, तो S10 से S9 को घटा के निकलेगा। ठीक है, और S10 का मान कितना है, माइनस का 60 है, और माइनस S9 का मान कितना है, माइनस का 45 है। ठीक है, तो आ जाएगा माइनस का 60
माइनस माइनस प्लस 45। अब इसको घटा दीजिए, देखिए 10 से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, ये बच गया 5, 5 में से 4 का कितना बच गया 1, माइनस का कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा 10वां पद। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है nवां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा nवां पद? तो देखिए जो यहाँ पर दिया हुआ है वो Sn का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा nवें पद के लिए। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे हम 10वां पद निकालते हैं तो S10 से S9 को घटाते हैं, मतलब यहाँ पर जो संख्या उससे एक कम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, तो हमें क्या निकालना होगा, हमें S1 भी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? Sn की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, 4n माइनस n स्क्वायर, लेकिन हमें क्या निकालना होगा Sn माइनस 1, हमें ये निकालना होगा। देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या कम हो जाती है, उसी घटाने पर ही निकालता है। ठीक है, तो जहाँ n है वहाँ पर हमें क्या रखना होगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ रखना होगा n माइनस 1 और माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए n माइनस 1 हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस का n माइनस 1। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, n माइनस 1 तो ये हो जाएगा 4, माइनस अंदर जाएगा n प्लस 1, तो ये हो जाएगा कितना n माइनस 1 और ये हो जाएगा 5 माइनस n। इसका आपस में क्या कर लेंगे, हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो हम आपस में इसका क्या कर लेंगे, गुणा करेंगे, तो n का 5 में हो जाएगा 5n माइनस का n स्क्वायर और माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा n। तो यहाँ से Sn माइनस 1 क्या निकल के आ गया, माइनस का n स्क्वायर और 5 एक कितना हो जाएगा 6n और माइनस का 5। ठीक है, ये निकल के आया। और हमें क्या निकालना है, Sn निकालना, Sn तो क्या निकालना है, an क्या निकालना है, nवें पद का, यानी an निकालना है। ये कैसे निकलता है, Sn से Sn माइनस 1 को घटा के निकलता है। तो Sn की वैल्यू देखिए कितना दी हुई है, तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस Sn माइनस वैल्यू कितनी आई है, माइनस का n स्क्वायर प्लस का 6n माइनस का 5। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा प्लस का n स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 6n प्लस का 5। तो देखिए n स्क्वायर से धन और कट जाएगा। ठीक है, और 6 माइनस का 6n प्लस का 4n आ जाएगा माइनस का 2n और ये हो जाएगा प्लस का 5, यानी कि an की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 2n माइनस 2n प्लस 5। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ रहा है, बल्कि इतना टफ नहीं था कि आप लोगों को समझ में ना आए। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 पूरी तरह से समाप्त होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे 6 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 6 से विभाज्य होने वाली श्रेणी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, श्रेणी। ठीक है, तो देखिए प्रथम 6 से देखिए, एक तो 6 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, इस तरह करते करते कहाँ तक, 40 पदों तक, 40 पदों तक। ठीक है, अब देखिए यहीं से हम a का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। d का मान दूसरे पद से पहले पद को घटाकर कितना आ जाएगा, 6 आएगा। और जो n की वैल्यू वो कितनी है, 40 दी हुई है। ठीक है, इसका क्या कहा है, योग ज्ञात कीजिए, यानी Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, तो 40 पदों कहा है तो 40 रख देंगे, 40/2 हो जाएगा 2a की वैल्यू 6, इनका मान कितना, 40 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 6 है। ठीक है, इसे हम काट देंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये हो गया 20 और 6 दूनी 12, ये हो जाएगा कितना, 39 हो जाएगा और गुणे कर देंगे 6। ठीक है,
तो यहाँ पर आ जाएगा 20, तो 12 प्लस 6 9 का 54, 6 9 का 54 के 4 हासिल 5 और 6 18 और 18 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 20 गुणे 12 इसमें जोड़ दीजिए, 4 2 हो जाएगा 6, 3 1 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। अब इसका आप गुणा कर दीजिए, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 चौको 8, 2 चौको 8 1 9 और 2 दूनी 4 और ये 0, कितना आ जाएगा 49 20 आ जाएगा 40 पदों का योग। ठीक है, देखिए कितना आसान था बच्चों। अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 13 भी है। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहा गया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए 8 के प्रथम 15 गुणजों का मतलब है कि वह संख्या जो 8 से कटने वाली हो उन्हें कहते हैं 8 का गुणज। ठीक है, तो 8 का गुणज 1 हो जाएगा, 8 का गुणज 16 हो जाएगा और 8 के 8 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, इस तरह करते करते कहाँ तक 15 गुणजों तक। और 15 गुणज इसका कौन सा होगा, तो देखिए 15 गुणजों तक कहा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15 गुणजों तक। ठीक है, तो देखिए ये हमारी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी श्रेणी। अब यहीं से हमें क्या निकालना है, यहीं से हम निकाल लेंगे ए का मान, ए का मान 8 हो जाएगा और डी का मान 16 से हम 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, नंबर कितना दिया है, कहा गया है 15 गुणजों तक और क्या निकालना है, योगफल यानी SN निकालना है। ठीक है, तो देखिए SN का फार्मूला हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो देखिए हमें SN कितने 15 पदों का तक निकालना है। n की वैल्यू हो जाएगी 15/2, 2a की वैल्यू 8 है और 15 - 1 और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू भी 8 है। ठीक है, तो आ जाएगा 15/2 बराबर, यहाँ से हम क्या कर देंगे, 2 हम कॉमन कर देंगे। ठीक है, जैसे 2 कॉमन कर लेंगे यहाँ पर 8 बच जाएगा, ये हो जाएगा 15 से 1 घटेगा तो 14 आ जाएगा और 8 से कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, 2 से हम 2 काट देंगे तो ये हो जाएगा 15 और 8 प्लस 14 चौक कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 14 चौक 56। ठीक है, तो हो जाएगा 15 गुणे 56 4 60 4 64 आ जाएगा। तो देखिए 15 चौक 60 के 0 हासिल 6, 15 6 का 90, 90 6 कितना हो जाएगा 96, यानी इस 15 का जो मान आया वो कितना आ गया, वो आ गया 960। ठीक है, तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हुआ और कितना आसान क्वेश्चन था, कितना इजी था। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 0 और 50 के बीच की चाहिए विषम संख्या। देखिए तो इसकी हम सबसे पहले क्या बना लेंगे, श्रेणी बना लेंगे। तो श्रेणी देखिए क्या बनेगी, 0 के बाद विषम संख्या 1 होगी, 3 5 7 9 11, इस तरह करते करते सबसे लास्ट में हमें कौन संख्या मिलेगी, 49 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, ए का मान, ए का मान देखिए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डी की वैल्यू क्या आएगी, दूसरे पद से पहले पद को घटाकर कितना आ जाएगा 2। देखिए एल का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से हमें एन की वैल्यू निकालनी होगी, मतलब कितने नंबर हैं और हमें इनका योग निकालना होगा SN। ठीक है, तो देखिए n निकालने के लिए हम किसका फार्मूला यूज करेंगे, L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए L का मान कितना है, 49 है, A की वैल्यू देखिए कितना है 1 है, n हमें ज्ञात करना है और d की वैल्यू कितनी है 2, ये धन से ढ में चला आएगा। तो 49 - 1 बराबर n-1 गुणे 2 कितना आ जाएगा 48, ये गुणे से भाग में आ जाएगा,
बराबर n-1, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, तो 24 माइनस ये प्लस में आ जाएगा बराबर n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 25। ऐसे नंबर कितने हैं 25 हैं। अब इनका हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब इसी में हम मान रखेंगे। तो s कितने पदों तक का निकालना है, 25 संख्याओं का योग निकालना है, और 25/2 हो जाएगा 2। a की वैल्यू देखिए कितना है, 1 है। ठीक है, और n की वैल्यू 25 माइनस 1, d की वैल्यू देखिए कितना है, 2 है। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेंगे, जिससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच गया 1, और यहाँ पर गया 25 में से 1 गया, कितना बच गया, 24 बच गया। 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये बच जाएगा 25, और 24 से कितना हो जाएगा 25, तो S 25। और हम क्या करेंगे, 25 का आप स्क्वायर करेंगे, मतलब कि ये 25 का स्क्वायर ही तो लिखा है, और 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 625। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, और समझ में आए हों आज के क्वेश्चन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बच्चों बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।